तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर जूनियर असिस्टेंट की फुल तैयारी चल रही है। यहाँ पर आपके सभी टॉपिक, चाहे वो आपके हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे यूपी जीके हो या कंप्यूटर हो या रीजनिंग हो, हर प्रकार की क्लासें आपको दी जा रही हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज हम लोग यहाँ पर मिनी मैराथन, जो कि आपके घटना चक टॉस सीरीज पुरानी वाली जो थी, उसके जीके के यही क्वेश्चन जितने थे वो हम लोग कवर करेंगे। हालांकि उसके जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसको हम स्किप कर देंगे, है ना, क्योंकि पुरानी करंट अफेयर जो आपकी है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो पेपर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी करंट अफेयर बनेगी, इसलिए नए करंट अफेयर को हम अलग से पढ़ाएंगे भी। और आपकी नई घटना चकटोसी जो आपकी आई है 2025 में, उसको हम आपको सॉल्व भी करा रहे हैं, उसकी भी मैराथन क्लासें हम आपको दे देंगे। और भी जो आपकी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे उनको भी कराएंगे। अलग से हम आपको यहाँ पर आपका जो बेसिक है ना, जो आपका सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करा देंगे, और अलग से हम आपको कुछ मॉडल पेपर भी आपको देंगे। इसलिए जितनी भी क्लासें हम आपको दे रहे हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, है ना। आप रिवीजन करते रहिएगा, और रिवीजन के लिए तो आप जानते हैं कि आपका बेस्ट चैनल है, यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर आपको रिवीजन कराते हैं। तो चलिए, इसके पहले हमने कंप्यूटर की क्लास हो गई, कंप्यूटर की जो मैराथन है उसको दिया है, यूपी जीके की भी दिया है, हिंदी की भी दिया है। और आज हम लोग यहाँ पर जीके जीएस अर्थात जो सामान्य ज्ञान है उसका रिवीजन करने वाले हैं सुपर फास्ट तरीके से। और हमने बता ही दिया है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम स्किप कर देंगे, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। जय मां शारदे, सभी को नमस्ते, हर हर महादेव। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, है ना। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है जोड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हमने कहा था द डेड ऑफ माउंटेन, मृतकों का टीला, है ना। यहाँ पर आपको ट्रिक से पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जीके वाले पार्ट को उठाकर देखेगा। यहाँ पर हमने कहा माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो 3 भागों में विभाजित था दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा उनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है ये जो आपका धौलावीरा है, क्या है आपका जो धौलावीरा है, ऑप्शन नंबर आपका डी धौलावीरा आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। महाजनी प्रथा है, और ये बताइए जो महाजनी प्रथा है इसका जो उल्लेख मिलता है, देखने को मिलता है, ये सर्वप्रथम जो मिलता है वो किस में मिलता है, इसका आंसर बताना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आंसर भी यहाँ पर काफी लोगों ने दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर जगह पढ़ाया भी गया है। आपका जो आंसर आ गया है लगभग आ गया है सी नंबर। याद देखिएगा कि जो आपका दिया है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाजनी प्रथा जो आपका इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है दोस्तों, ये जो आपकी है कौन सी है। यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपका जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 49 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए, तो दोस्तों इनमें से जो आपका है पिन्नार नदी, पिन्नार नदी जो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका डी नंबर, पिन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उद्गम है वो कर्नाटक के पहाड़ियों के पास से होता है, चिक्का बुल्लापुरा से होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है। मतलब ये पूछा गया है जो आपकी अरब सागर में जाती है वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो आप कहेंगे सर ये पश्चिम की ओर बहने वाली, है ना, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी है, जो कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है ना, क्या बनाती है, प्रपात का निर्माण करती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। यमुना से नहीं मिलती है, देखो बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है, केन मिलती है, लेकिन सोन नहीं मिलती है, क्योंकि सोन तो भैया आपके गंगा में मिलती है आके। और सोन नदी एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर आती है और गंगा में मिलती है। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना दिया है, और आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर देखा जाए तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास, तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास, इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए 2012 से लेके ये आपकी स्टार्ट हुई है, 2017 तक इसका लक्ष्य था, लेकिन समय से पहले ही योजना आयोग ने खत्म कर दिया और नीति आयोग आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं। श्वेत क्रांति यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता देता है। तो भारतीय संविधान है अपने नागरिकों को जो समानता देता है वो कैसा समानता देता है। तो देखिए समानता जो होती है ना, अवसर और अभिव्यक्ति की, है ना, बोलने की स्वतंत्रता है आपकी, याद रखिएगा अवसर की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए जैसे आपका दिया है सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, न्याय है, विचार है, अव्यक्त है, विश्वास है, धर्म है।
यहाँ पर जो आंसर आपका डी वाला है वो आपका इसका आंसर राइट बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। चलिए, कुछ क्वेश्चन टॉपिक टाइप नहीं हो पाए थे, इसलिए बिना टाइप से ही आपके स्टार्टिंग में हमने टाइप किया, जितना हो गया उतना आपको कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर हो या आपके यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी यूपी जीके सब चीज आपको मिलेंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, और जब संविधान सभा का सुझाव दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये है आपके एम.एन. राय। एम.एन. राय यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। 1934 में यहाँ पर इन्होंने सुझाव सबसे पहले दिया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम क्या है। तो अल्पसंख्यक पूछा गया, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष, उपसमिति दिया गया है। 56 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, याद रखिएगा H.C. मुखर्जी जिसको ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर H.C. मुखर्जी आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगर पूछे संघ समिति के कौन है तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि भैया जो प्रांतीय संविधान सभा के, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन चारों बहुत पूछे गए हैं। प्रतिबल जो आपको होता है, स्ट्रेस की इकाई जो होती है क्या होती है, प्रतिबल की इकाई होती है, याद रखिए पास्कल, इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जब कोई पिंड होता है उसमें एक विरूपक बल लगाते हैं तो उसमें प्रत्यायन बल उगता है ना, लगता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब बी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दबाव की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है। 58 नंबर में तो आप कहेंगे पास्कल होती है। पास्कल दाब की क्या होती है, पास्कल ही होती है, न्यूटन होती है। क्यों भैया, यहाँ पर पास्कल ही होती है ना। यहाँ पर जो दाब होती है, दाब की पास्कल होती है, या इसको हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। क्या, इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पराध्वनिक गति का मापक किस इकाई से होता है। जो पराध्वनिक गति होती है इसको हम लोग जो माप सकते हैं वो कैसे माप सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक संख्या होती है। क्या होती है, मैक संख्या के माध्यम से ही यहाँ पर मापा जा सकता है। जैसे वायुयान है उनकी चाल वगैरह यहाँ पर माप सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। अवमूल्यन क्यों किया जाता है, यहाँ पर देखिए 60 नंबर में, तो भैया अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम हो जाता है। हमने बताया था कि जैसे आपकी मुद्रा है ना, ये अगर इसकी क्वालिटी बिल्कुल घटती चली जाती है, दूसरे देशों की मुद्रा बढ़ रही है, इसका मतलब आपके यहाँ की घट रही होगी, तभी आपको अवमूल्यन की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं, आपसे कह रहा है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपके कितने दिनों तक लड़ी गई थी ये आपसे कह रहा है। देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर देखिए 18 दिन, कितने 18 दिन हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए मत की आधारशिला रखी थी। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 47 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चलिए 47 की बात करते हैं, तो जवाब यहाँ पर देखा जाए सभी के आ रहे हैं। हमने कहा अपना जो उपदेश था, अपने मत जो रखे थे सबसे पहले, वो कहां पर रखे थे, तो आप कहेंगे सर सारनाथ में। सारनाथ में, जिसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, मृगदाव के नाम से भी जानते हैं। क्या, इसको हम लोग मृगदाव के नाम से भी जानते हैं। आंसर नंबर आपका राइट हो गया है, आपका डी नंबर है। और इसको बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। जो पहला उपदेश दिया था इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। अगला है, बुद्ध को निर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ था। हमने बुद्ध और जैन के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। बुद्ध और जैन का स्पेशल वीडियो हमने बना दिया, उसको प्लेलिस्ट है, जरूर देख लीजिएगा। बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ था, निर्वाण होता है मृत्यु, है ना। और मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु कुशीनगर अर्थात कुशीनारा में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जिसका आ रहा है बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और 483 ईस्वी में परिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा, इसलिए इनके निर्वाण की प्राप्ति को कहते हैं महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण। यहाँ पर देखिए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उर्वेला में। उर्वेला जो कि बोध गया को कहते हैं, है ना। और यहाँ पर उपदेश दिया था आपके ऋषिपत्तन, ऋषिपत्तन बोलते हैं आपके सारनाथ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है। ये भैया भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है, तो यहां पर देखा जाए जैसे आपकी कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी को बोलते हैं कैम्बे की खाड़ी, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी अगर आ गया दिमाग में कि खंभात की खाड़ी को कम्बे खाड़ी बोलते हैं, या कम्बे खाड़ी आ गया खंभात ना आया तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो कैम्बे खाड़ी भी इसे कहा जाता है। मन्नार की खाड़ी भी है, लेकिन अकाबा की खाड़ी आपने नहीं सुना होगा, नहीं सुना है ना। अकाबा की खाड़ी आपको मिलेगा मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब देश में है। जो अकाबा की खाड़ी है इसके किनारे देखिए मिस्र है, इजराइल है, जॉर्डन है, सऊदी अरब देश स्थित हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। बांध से संबंधित वीडियो हमने आपको बना दिया है स्पेशल, जीके का, यहाँ पर जीके का स्पेशल वीडियो हमने प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जीके के टॉपिक वाइज वीडियो हमने बांध से रिलेटेड आपको बना दिया है। जो भी क्वेश्चन होगा हर एक समस्या का समाधान आपको मिलेगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका है उसी हो जाएगा कृष्णा, है ना। हमने कहा नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण, ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो झील दिया गया है और झील से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा।
यहाँ पर 51 नंबर आपसे जो दिया है पुलिकट झील, पुलिकट झील जो मिलेगी वो आपकी तमिलनाडु में है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है जो कि एक लैगून झील है, यहाँ पर उड़ीसा भेज दीजिए। वुलर झील कहाँ पर, एक मीठे पानी की झील आपकी है, गोखुर झील है जो कि आपकी कश्मीर में है, यहाँ पर डी हो गया है। सांभर झील जो कि एक क्या है, खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है जो कि राजस्थान में आपकी है, तो यहाँ पर इसका यह हो जाएगा। तो अपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी आंसर की में तो आपको मिल ही जाएगा, है ना, तो मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन, देखिए बिटकॉइन ये एक डिजिटल मुद्रा है, इसे हम लोग बोलेंगे कि ये सर एक डिजिटल मुद्रा है ना। यहाँ पर याद रखिए डिजिटल मुद्रा का एक रूप होता है जो कि विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, और यह किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होती है। ये एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है ना ही स्पर्श किया जा सकता है, यह एक प्रकार की आभासी मुद्रा है। अब समझ गए होंगे, जैसे कि क्या होता है, लोग वो खेला करते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर बाजार में होता है ना बिटकॉइन वाला, तो ये क्या है, इसको हम लोग ना दे सकते हैं, है ना, महसूस, मतलब एक प्रकार से हम लोग सिर्फ आभासी मुद्रा कह सकते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। क्या, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक आवश्यकता या संभावना होती है। तो भैया जब नई पूंजी अनुमानित प्राप्ति होती है, मतलब नई पूंजी जब बढ़ती है तो भैया निवेश की भी एक अधिक संभावना हो जाती है। आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है बैंक दर इनमें से क्या है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है, बैंक दर। बैंक दर दोस्तों याद रखिए कहा जाता है जो कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो अधिकारी की ब्याज दर होती है ना। केंद्रीय बैंक आरबीआई से जो हम लोग उधार लेते हैं, हम लोग तो देंगे नहीं, नॉर्मल तो कोई नहीं लेता है, जैसे आपका एसबीआई है, ऐसे बैंकों का आपको होता है। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो आपकी उस बैंक दर कहा जाता है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो जो आरबीआई है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। किसको, जो आरबीआई है वो आपके वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का आपका था, तो लगभग आपका देखा जाए तो आप कहेंगे सर लगभग आपका जो इसका आंसर है डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लगभग है ना, कितना, लगभग 1,20,000 शब्दों से है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा संविधान आपका है ना। यहाँ पर देखा जाए आपके जो प्रारंभ में आपके मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां यहाँ पर थी। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित आपका है। तो जब सुरक्षा से दिया है तो ये 49 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 49 का संबंध राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, वस्तुओं की सुरक्षा से है। अब यह 48 नंबर क्या कर रहा है, तो भैया अनुच्छेद जो 48 है ये कृषि पशुपालन से संबंधित है। 48 का ये क्या है, तो ये पर्यावरण से रक्षण से संबंधित है। और 50 क्या है, तो 50 में हुआ था जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका का पृथक्करण यहाँ पर दिया गया है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है 57 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये आपके आर्थिक न्याय आपको होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की है, तो हमने कहा सर एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी की मापन होती है यही होती है। तो आपका जो आंसर है 58 नंबर में, ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं। अगला है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है। ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, जगतिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, सब ऊर्जा की इकाई आपकी सेम होती है। याद रखिए जूल ही होती है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला है 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है। 1 वाट घंटा दिया है, तो जब 1 वाट घंटा दिया है तो आपको हो जाएगा 3600 जूल। क्या हो जाएगा, 3600 जूल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा या इसरो द्वारा भेजे जाने वाला भारतीय मिशन इनमें से क्या था। यहाँ पर देखा जाए तो भैया सूर्य के अध्ययन के लिए ये भेजा गया था, और ये जो आपका है कौन सा है, चलिए यहाँ पर आ गया है आदित्य L1। यहाँ पर जो आदित्य L1 है ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर आपका वाराणसी, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है ना। ये आपके हैं क्या, यहाँ पर जो 3 शब्द आपके हैं कहीं ना कहीं ये जो आपके हैं तो आपके हैं क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करना है। चलिए जल्दी से बताइए भाई। जैन धर्म में 3 रत्न हैं और इन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है, और ये जो आपके हैं कौन है, तो आप कहेंगे सर सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, है ना। याद रखिए आपका जो विश्वास है वो सही होना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूं,
सही ज्ञान भी होना चाहिए और आपका आचरण भी मायने रखता है ना। ऐसा नहीं है कि हम विश्वास रख रहे हैं, ज्ञान है तो आप ऐंठने लगे जिससे मर्जी हो। याद रखिए आपका आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है मुद्रा राक्षस ही संस्कृत भाषा में है, ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर अगला है, कह रहा है थोसे घर वाटरफॉल किस राज्य में है। क्या दिया है, थोसे घर वाटरफॉल किस राज्य में है। 49 का ऑप्शन देना है। और ये दोस्तों महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा कौन, यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र के सतारा जिला में है। भीमा और कृष्णा नदियों में स्थित आपका है, यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा, मतलब उसकी घाटियों में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। आप कहेंगे सर करेवास है, भागीरथी है, काठमांडू है, लेकिन अराकू जो दिया है, अराकू अराकू ये आपकी स्थित है। अराकू आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। जब आंध्र प्रदेश में है तो हिमालय पर्वत थोड़ा कहेंगे, ठीक है ना। ये आपके आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है जो आपका अराकू दिया गया है, ठीक है। और इसको ऊंटी के नाम से भी जानते हैं, इसको ऊंटी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका जो है यहां पर याद रखिए अन्नाईमुडी हो जाएगा, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की ऊंची चोटी है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की पेशकश किया था। क्वेश्चन कंप्यूटर में भी पढ़ाया गया है। और याद रखिए सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश की गई थी आईसीआईसीआई, जो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर दिया है। आपका जवाब जिसका आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 1998 में किया गया था। अगला दिया गया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत में सार्वजनिक बैंक के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक जो आपका है इनमें से क्या बनेगा। 53 नंबर का ऑप्शन दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है। हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है नाबार्ड के बारे में। अब आपको बताना है 54 नंबर में नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपका जो आंसर आ गया है 54 में, वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी, आप कहेंगे सर ये हुई थी 12 जुलाई को। कब हुई थी, 12 जुलाई, और 1982 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, मुंबई में यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। जो अल्पसंख्यक हैं उनके हित की बात करता है, और इनके हित की बात करता है तो भाग 3 आपको पढ़ाया गया है। भाग 3 में बताया गया है कौन है, यहाँ पर जो आपका संवैधानिक और शैक्षणिक अधिकार है, सॉरी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर आपका 29 और जो आपका 30 है। यहाँ पर आंसर आपका डी जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो राज्यसभा में नामित किया सकता है 56 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा 12 सदस्य, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा, 12 सदस्य हो जाएगा। अगला दिया है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। 57 नंबर में कौन सा कथन गलत है। कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है, सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है, ये भी आपका सही दिया गया है। महाभियोग प्रस्ताव संसद की कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाता है, गलत दिया है। अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं, क्या अगर संविधान पर उल्लंघन करते हैं तब इनको महाभियोग लगाते हैं, याद रखिए ऑप्शन डी बनेगा। अगला है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। मतलब आप कोई वस्तु ले लीजिएगा और उस वस्तु का भार न्यूनतम कब होगा, जब उस वस्तु को आप पृथ्वी के केंद्र पर रख देंगे, पृथ्वी के केंद्र पर रख देंगे, तब उस वस्तु का जो भार है वो न्यूनतम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन ये पूछे भार बढ़ता कब है, जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तब भार बढ़ता है, जब हम भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो भार घटता है। अगला क्वेश्चन दिया है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन होता है। तो आप कहेंगे सर ये होता है उत्तल दर्पण होता है, जो साइड की वस्तु देखने के लिए होता है, आप लोग जानते भी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। आपकी रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। दिया गया है कि पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। ये भारत का है ना पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र जो स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया आपके चंडीगढ़ में। कहां पर, चंडीगढ़, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा राज्य जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य आपका बन गया है। तो दोस्तों जल बजट वाला कई बार आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया है, आपका 65 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका केरल, आपका आंसर राइट हो जाएगा। केरल के जो मुख्यमंत्री है आपके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। भारत ने सुपर कंप्यूटर जो परम है इसका निर्माण कहां पर किया गया था।
तो इसका निर्माण आपके पुणे में किया गया था। कहां पर? पुणे में स्थित जो सीडैक सेंटर है, सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक को बोलते हैं क्या? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन दिया है विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में है? ये क्वेश्चन आपको पिछले वाले मॉडल पेपर में भी आपको मिला था। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि विशाखा दत्त द्वारा लिखित जो मुद्रा राक्षस है कौन सी भाषा में है? तो आप कहेंगे सर 46 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में है, जिसका ऑप्शन आ गया है संस्कृत भाषा। मतलब आपने बिल्कुल सही चुन लिया है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? तो ये बताइएगा मेगास्थनीज जो आपके थे मूल रूप से कहां से थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 47 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे मूल रूप से ग्रीस। ग्रीस मतलब बोलते हैं किसको? यूनान को बोलते थे। ग्रीस बोलते थे, यूनान को बोलते थे। इसका ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आपका बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। और मेगास्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है कौन? इंडिका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया है? पेड एग्जाम में क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर देवा नाम प्रिय नाम किसे दिया गया है? यहाँ पर जो बोला जाता है किसे बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर है। ये है आपके अशोक को संबोधित किया गया है। इस नाम से अशोक को संबोधित किया गया है, अर्थात अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। अशोक का जो नाम है वास्की गुर्जरा नेतुर अभिलेखों में आपको मिलता भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? अर्थात लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला जो आपकी उनमें से कौन सी है? 49 नंबर आपसे दिया गया है। तो आप कहेंगे सर लघु हिमालय में जो पीर पंजाल पर्वतमाला है कौन है? जो आपकी पीर पंजाल पर्वतमाला है, याद रखिएगा, है ना। ये आपकी इसमें से आपकी पड़ती है। पीर पंजाल में देखा जाए महाभारत, कुमायूं, धौलाधर, है ना, नाग टिब्बा जैसे भी आपकी लघु हिमालय की श्रेणी में ही ये आपकी पर्वत आपके आते हैं, है ना। और शिवालिक पर्वतमाला को ही बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर जो शिवालिक है उसको बाह्य हिमालय कहते हैं। क्लियर है? सर आप पीडीएफ दे दीजिए ताकि हम सब पेपर को सॉल्व कर देंगे। हाँ तो भैया हम पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं, है ना। कल की पीडीएफ नहीं गई थी, बाकी 2 पीडीएफ आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है सिपकीला दर्रा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? सिपकीला दर्रा हिमालय की किस श्रेणी में है? 50 ऑप्शन देना है। चलिए क्लास में एक बार आप लोग सॉल्व कर लेंगे और जब सॉल्व कर लेते हैं तो इसके बाद क्या किया करें कि आप क्या करें, आंसर की आपको नहीं देखना है, आंसर की को छुपा कर रखना है, अपनी कॉपी में 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेना है और इसके बाद फिर आपको लगाना है कि नहीं हाँ कितना सही हो रहा है कितना नहीं सही हो रहा है ना। उससे आपको वास्तविकता जानकारी मिल जाती है कि नहीं हाँ हम कितने पानी में हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 50 नंबर का जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। याद रखिए कुल्लू घाटी, याद रखिए सिपकीला दर्रा, है ना, हिमालय की किस घाटी में है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है कुल्लू घाटी में आपका है। इसका जो आंसर बनेगा 50 नंबर में वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और जो सिपकीला दर्रा है ना, ये क्या करता है तो हिमाचल प्रदेश के सिपकीला को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है दर्रों के बारे में, है ना, दिए गए दर्रे और उनको मिलान करना है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से 51 नंबर में ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? यहाँ पर देखिए द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात जो नाम दिया गया वो किसको दिया गया था? 1 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये आपका भारतीय स्टेट बैंक है। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने कहा सर ये जो राष्ट्रीयकरण किया गया था इसका 1955 में किया गया था, 1955 में, है ना। तब इसका नाम दिया गया था एसबीआई। पहले इसका नाम दिया गया था द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब? तो ये जो नाम मिला था इसको 1921 में मिला था, लेकिन 1955 में इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा राज्य जहां कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ऐसा राज्य जहां कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ये आपसे 53 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये जो आपका सिक्किम है ना, याद रखिए जो आपका सिक्किम है, सिक्किम में दोस्तों याद रखिए सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य करते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है कि यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होता है? यदि आरबीआई जो होती है वो अगर नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होता है? 54 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट देख देते हैं। कह रहे नगद कोष अनुपात को अगर जो अनुपात को अगर घटा दिया जाए, हाँ अगर घटा दिया जाए तो क्या होता है? साख सृजन बढ़ जाता है। और यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को बढ़ा दे तो साख सृजन घट जाता है। मतलब दोनों चीज क्या है? अपोजिट हैं। जब यहाँ पर घटाना बोले कि घटा देते हैं तो कहेंगे सर साख सृजन बढ़ जाएगा, और ये बोले कि कोष अनुपात को बढ़ा दें, है ना, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? साख सृजन घट जाएगा। दोनों चीज को याद रखिए, एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन अब संभवतः कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि हमने बताया है जहां पर घटाने को बोल दे तो आपको क्या करना है? बढ़ाना है। जब ये बढ़ाने को बोल दे तो आपको घटाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई हैं?
यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, आप कहेंगे सर 131 सीटें हैं, कितनी हैं? 131 सीटें हो जाएंगी। याद रखिए 84 सीटें जो आपकी हैं एससी की हैं, और यहाँ पर 47 सीटें आपकी एसटी की हैं, अर्थात यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की हैं। दोनों को मिलाकर देखेंगे तो 131 आपका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी लोग जवाब देंगे कि भैया प्रथम लोकसभा की जो बैठक थी वो 13 है ना मई को हुई थी, जो कि 1952 को, और प्रथम निर्वाचित लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि लोकसभा आयोजित की गई थी, ये कब की गई थी, तो आपकी 13 मई 1952 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और जो एक नई लोकसभा आपको देखने को मिली थी, अस्तित्व में आई थी, वो 17 अप्रैल 1952 को आई थी, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार होता है। मतलब अगर यहाँ पर लोकसभा में मतदान चल रहा है किसी विधेयक पर, है ना, और 50-50% वोट पड़ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत जो होता है वो कौन दे सकता है? तो निर्णायक मत जो दे सकता है वो आपका स्पीकर देता है। इसको ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा, स्पीकर आपका होता है। यहाँ पर देखिए ये आपका जो मिलेगा वो आपका 100 आर्टिकल नंबर आपका 100 के फर्स्ट में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल को भी याद रखना आसान है कि भैया 100% लोग जितने आपके मौजूद हैं उनको 100% मानेंगे। जैसे आप लोग लगाते हैं क्या, औसत वगैरह कुछ लगाते हैं, तब बोलते हैं कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, परसेंट लगाते हैं, परसेंटेज लगाते हैं। तो आपने आप में 100% है, आप कहेंगे इसमें से 50% ये है, 50 वो, तो 50-50 से हो गया 100। तो ये आर्टिकल नंबर भी आपको याद रहेगा, 100 का फर्स्ट के तहत ही आपको मिलेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर से देखा जाए, देखिए लाल गुलाब है और उसको नीले फिल्टर से देख रहे हैं, और जब नीले फिल्टर से देखेंगे तो गुलाब का जो कलर होता है वो काला दिखाई देता है, याद रखिएगा, ठीक है। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा, बाकी सभी प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, इस कारण से ऑप्शन डी बनेगा। अगला, किस रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है? देखो तरंग दैर्घ्य पूछा है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, और किसकी हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है ना, लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है, 60 नंबर आपसे दिया है। तो आप कहेंगे सर ये होता है गीगर मूलर मतलब गीगर मूलर काउंट। ये एक यंत्र है जो आयनीकरण विकिरण की मात्रा को मापता है ना। यहाँ पर अगर आपसे पूछे सर बैरोमीटर बताइए क्या होता है, तो बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडल के दाब को मापता है। अगर पूछे सर जी कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर का उपयोग क्या करते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा मापने के लिए या ऊष्माधारता को करते हैं। एक बच्चा है आपका पोलरीमीटर, ये क्या होता है? तो ये वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग रोटेशन के कोण को मापने के लिए, जो रोटेशन होता है उसके कोण को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि लिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? देखिए जो ध्वनि होती है वो किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, आपको बताना है कि भैया कौन सा माध्यम है जिसमें जो ध्वनि है वो यात्रा नहीं कर सकती है। तो हमने कहा सर निर्वात में कभी भी ध्वनि आपकी यात्रा नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि चंद्रमा पर जो व्यक्ति होते हैं उनकी बात एक दूसरे को सुनाई नहीं देती है ना, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, निर्वात है। तो आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2023 में विश्व के द्रुतम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची जारी की गई है, और इस सूची में कौन सा सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर आपका है? 52 नंबर में देखिए आपका सबका जवाब आ गया है, ये आपका है फ्रंटियर। याद रखिए यहाँ पर जो फ्रंटियर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रंटियर आपका सबसे तेज चलने वाला यहाँ पर आपका है कंप्यूटर, दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका का है ना। दूसरे स्थान पर आपका कौन है? तो फुगाकू है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर आपका फुगाकू हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए भारत में एक कंप्यूटर है जिसका नाम एरावत है। एरावत को मिला है आपका स्थान कौन? 75वां स्थान मिला है। परम सिद्धि को मिला है, जो परम सिद्ध एआई है उसको 131वां स्थान मिला है, ठीक है ना। और जो भारत का प्रत्यूष है, प्रत्यूष को मिला है 169 नंबर में, प्रत्यूष को मिला है 169 नंबर में, याद रखिएगा। अगला है कि अप्रैल 2023 में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो भाई आप लोगों से कभी गलत नहीं होगा। गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए 63 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है फिनलैंड, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन 5 इंडीज में आपका है? पेड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और देख सकते हैं 47 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। 47 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और हर्षवर्धन को बादामी की जो चालुक्य थे, है ना, याद रखिए, पुलकेशन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कादम्बरी के जो लेखक है वो आपके कौन है? कादम्बरी के जो लेखक है आपके कौन है? 48 नंबर आपसे कह रहा है कादम्बरी।
कादम्बरी के दोस्तों यहाँ पर बाण भट्ट हो जाएगा। आप कहेंगे बाण दिया है तो आजकल शॉर्टकट का जमाना है। भैया आजकल शॉर्टकट का जमाना है, अब किताब वाले भी शॉर्टकट बोलने लगे हैं, है ना। भैया आपने यहाँ पर पढ़ा होगा दीदी को, है ना, दी बोल देते हैं, जीजू को भाई जी बोल देंगे, है ना, यह भी होगा हर एक चीज में, है ना। तो यहाँ पर शॉर्टकट है, तो आज यहाँ भी मिल गया होगा शॉर्टकट को। कादम्बरी के बाण भट्ट अर्थात बाण हो गया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन याद रखिए जॉब शॉर्टकट से नहीं मिलेगी, जॉब जो आपकी शॉर्टकट से नहीं मिलेगी, आपको पूरी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सफल होने के लिए कोई भी ऐसी शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। सफलता एक मांगती है आपसे पूरी मेहनत, और आपको दम लगाकर मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना। शॉर्टकट कोई जमाना नहीं है जॉब के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान या पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए दक्कन ट्रैप, जो दक्कन ट्रैप है यहाँ पर विशेषता पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो आपकी काली मृदा होती है ना, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी का निर्माण होता है कैसे, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, उनके अपक्षय से, उनके अपरदन से होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। 50 नंबर में देखते हैं क्या नहीं सुमेलित है। यहाँ पर दिया है आंधी एक उत्तर प्रदेश में चलती है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, आंधी उत्तर प्रदेश में चलती है। जब चलती है तो पूरा बहुमत से चलती है ना, पूर्ण बहुमत से चलती है, चाहे वो फिर भाजपा सरकार हो चाहे फिर सपा सरकार हो, जब भी सरकार बनती है तो पूर्ण बहुमत से हमेशा बनती है। मतलब समझ गए, आंधी आपकी क्या रही है उत्तर प्रदेश में, काल वैसाखी ये पश्चिम बंगाल में चलती है, काल वैसाखी ये पश्चिम बंगाल में, और जो लू है ये उत्तर पश्चिम भारत में आपकी चलती है ना, उत्तरी मैदान में, है ना, जैसे पंजाब से बिहार तक। अब ये जो आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा कहाँ चलती है, तो आम्र वर्षा दोस्तों उड़ीसा में नहीं है, ये चलती है केरल के तटीय भाग में, जैसे केरल है, कर्नाटक है, यहाँ पर आपकी चलती है आम्र वर्षा। आम के सीजन में ये वर्षा होती है और आम के लिए बहुत लाभदायक होता है, इस वजह से इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये जो वर्षा आमों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये केरल और कर्नाटक क्षेत्र में होता है। अगला जो हो गया है, भारत में कुल वन क्षेत्र जो आपका है कितना है, तो आप कहेंगे सर 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आपकी आई थी, कुल वन आवरण जो आपका था वो कितना था, कुल मतलब वन आवरण 71.38 मिलियन हेक्टेयर आपका लगभग था, मतलब 71,3789 वर्ग किलोमीटर। तो आप कहेंगे सर 51 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा उसका क्या बनेगा, तो इसका सही ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 71, है ना, और 3789 वर्ग, ये जो आपका है आपका मिलियन हेक्टेयर या कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर, इतना वर्ग किलोमीटर आपका है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% आपका है। ये बात आपको याद रख लेना है। अगर पूछे वन आवरण कितना है तो 21.71% है, और अगर पूछे कुल, है ना, कुल भौगोलिक क्षेत्र में जब वन और वृक्ष को दोनों को मिला लिया जाए, वन और वृक्ष दोनों को मिला जाए तब होता है 24.62। यही दो पॉइंट आपको याद रखना है। जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है उसमें जब आपसे पूछे कि वन का परसेंटेज कितना है तो 21.71 बताना है, वन और वृक्षों का जो आपका दोनों का होता है इनका मिला देंगे तो 24.62 होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा है वन वृक्ष मतलब क्या हो गया, वन मतलब जंगल हो गए, जंगल में जो काउंटिंग करते हैं सिर्फ जंगलों को तो आपका इतना परसेंट है, लेकिन आप देखते होंगे जो आपके वन प्लस वृक्ष, तो जंगल तो हो गए, वृक्ष क्या होते हैं, आप रोड किनारे जाइएगा, रोड के किनारे भी यहाँ पर आपको देखो वृक्ष मिलेंगे, कभी खेत में आपको वृक्ष मिलेगा, कभी कहीं पर मिलेगा, नहर किनारे मिलेगा, इन सब चीजों को मिला लिया जाए वन और वृक्ष, इसे कहते हैं, तो 24.6 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री आपके कौन थे। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पूछा गया है और आपका जो आंसर है ये थे आपके वीपी नरसिम्हा राव। कौन थे, वीपी नरसिम्हा राव, इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। वित्त मंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह थे इस समय। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। विनिवेश आयोग से संबंधित आपसे पूछा गया 53 नंबर में, तो 53 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा जीवी रामकृष्णा। याद रखिए जीवी रामकृष्णा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है। थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक में जो आते हैं वो आपके कौन आते हैं, तो देखिए आपका जो प्राथमिक वस्तुएं हैं ये तो आती हैं, ईंधन और बिजली तो आपका आता है, साथ में विनिर्मित जो उत्पाद है ये भी आपका आता है इसमें, तो इसका आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। याद रखिएगा इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन, बिजली, विनिर्मित उत्पाद ये आपके इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। उम्मीद है क्वेश्चन आप सभी लोग जवाब देंगे। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। लोकसभा के पहले स्पीकर पूछा गया है और यहाँ पर देखिए जीवी मौलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मौलंकर, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, क्लियर है ना। ये 1952 से 15 मई 1952 से 15 मई 1952 से लेके आपके 17 फरवरी 1956 तक आपके रहे थे। याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा का अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है।
देखिए यहाँ पर लोकसभा के एक अध्यक्ष थे जिनका जो कार्यकाल रहा है सर्वाधिक रहा था, ये हैं डॉक्टर बलराम जाखड़। ठीक है, डॉक्टर बलराम जाखड़, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी आपकी है। देखिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, अब पीएम वाला रिकॉर्ड तो नया रिकॉर्ड बनाएंगे ही बनाएंगे। जब पीएम मोदी हर जगह अपना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं तो पीएम बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम रख लेंगे, क्यों भैया, लगातार 3 बार पीएम बनने का रिकॉर्ड किसका है ना, तो हर एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। ठीक है, देखो यार, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम, राज्यसभा दिया है तो राज्यसभा हो जाएगा यहाँ पर 30 वर्ष होता है। लोकसभा के लिए बात करते हैं तो लोकसभा के लिए 25 होता है। यहाँ पर देखिए प्रधान बनने के लिए है ना, यहाँ पर 21 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष होता है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके होते हैं राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। अगला, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका दिया है। तो देखिए सर्वोत्तम चालक होता है क्या, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, अच्छा क्वेश्चन है। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं, है ना, विद्युत प्रवाहित करने के लिए धनायन और ऋणायन टूटकर विद्युत प्रवाह में मदद कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका समुद्री जल है, ये समुद्री जल सर्वोत्तम चालक हो जाता है, याद रखिएगा। इसको ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर बनेगा। अगला, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है 59 नंबर में। तो याद रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखते होंगे घर पे जैसे लाइटिंग लगी है और लाइट लगी है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे है ना, वैसे क्या होती है, लाइट तुरंत आ जाती है। तो इसका मतलब भी उसमें जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं, गमन करते रहते हैं, है ना, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं। तो इसका ऑप्शन भी बनेगा। अगला दिया गया है कि क्या दिया है, एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो कि सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। देखिए 60 नंबर में ये जो आपका है इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, जिसे बोलते हैं कह सकते हैं रेसिडेटर। एक निष्क्रिय टर्मिनल विद्युत घटक है जो परिपथ के तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है ना। और देखा जाए तो विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए, है ना, समायोजित करने के लिए किया जाता है ना। चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता जो संबंधित है वो आपकी किससे है, तो आप कहेंगे सर चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है। किससे है, तो चिकित्सा, इसका आंसर आपका सी बनेगा। अगला है अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से पूछा गया है। अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अमीर खुसरो का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर एटा हो जाएगा या कासगंज हो जाएगा, दोनों में से कोई एक बताइएगा। चलिए एटा बताएंगे या कासगंज बताएंगे। एटा जिला है, कासगंज कस्बा है ना, तो और पटियाली गांव है। तो आप जो जवाब देंगे वो देंगे कासगंज देंगे। यहाँ पर जो आंसर है 47 नंबर में वो ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना, क्लियर है ना। कासगंज को काशी रामनगर भी कहते हैं, है ना, काशी रामनगर कहते हैं, और जिले के पटियाली नामक स्थान पर आपका हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी खड़ी बोली, कव्वाली, तबला का जनक भी इनको माना जाता है। तूतीय हिंद भी इनको कहा जाता है। अगला दिया है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, तो 48 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक के समय यहाँ पर आया था दोस्तों, याद रखिएगा। इब्न बतूता की एक पुस्तक है, पूछा जाता है इब्न बतूता की पुस्तक क्या है, तो आप कहेंगे सर इसकी जो पुस्तक उसका नाम है रेहला। क्या नाम है, रेहला है दोस्तों, याद रखिए। उसकी यात्रा के बारे में है, यात्रा वृत्तांत है, रेहला है। अगला है निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है। कार्बन किसमें नहीं होता है, देखिए कार्बन डायमंड में होता है, कार्बन आपका दिया गया है ग्रेफाइट दिया है, कोयला दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 49 नंबर का ऑप्शन देना है और 49 का ऑप्शन इनमें से बताना है। कह रहा है कार्बन नहीं होता है। चलिए एक बार इसको सोच समझ के लगाना है कि ऑप्शन क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोयला है ना, तो आप कहेंगे ना होता है डी, मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। ये जो आपकी डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोयला है, क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं, याद रखिएगा। इनका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहते हैं, तो ये आपका होता है जो दामोदर नदी है। कौन है, जो दामोदर नदी है। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला है, खनिज तेल है ना, खनिज पदार्थ है, ये निकलते हैं, इस कारण से इसको रूर कहा जाता है। क्योंकि ऐसा ही क्षेत्र आपकी जर्मनी में भी आपका स्थित है, उसको रूर कहते हैं, इसलिए ऐसे एरिया को जर्मनी से तुलना करके इसको भी भारत का रूर कह दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है कि भारत में आयकर को कहा जाता है। भारत में जो आयकर है इसको क्या कहा जाता है, तो देखिए 51 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। 51 का ऑप्शन दोस्तों ये जो होता है प्रत्यक्ष और प्रगामी होता है। क्या बोलेंगे, भारत में जो आयकर होता है ये प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। ऑप्शन बने आपका बी नंबर है। अगला है सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योग करता है। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योग करता है, यहाँ पर देखिए ये जो आपका परिवार होता है यही तो बचत करता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है।
मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर आपका है? 53 नंबर में। तो 53 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिए 25 क्षेत्रों पर आपके हैं, है ना। याद रखिए 25 क्षेत्रों पर एक केंद्रित किया गया है। ये 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 25 सितंबर को इसकी शुरुआत भी की गई थी, 2014 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आप कहेंगे सर 1/3 जो आपके सदस्य होते हैं ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपके लिए यहाँ पर जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष। अगर राज्यसभा की बात करता है तो राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष होती है। वोट देने के लिए 18 वर्ष होती है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की बात किया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 होती है। अगला है रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, या यहाँ पर आपका 3 × 10⁸ या 6, या यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा 57 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? सी वाला। रेडियो तरंग का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जल चक्र में बादलों का जो गठन होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बादल पानी की छोटी छोटी बूंदे, बर्फ के टुकड़े, है ना, इनके द्वारा आपका होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर आपके होते हैं। स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर, जलवाष्प के संघनन के द्वारा ये प्रक्रियाएं आपकी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गलत मिलान आपको पहचान करना है। 59 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है फाउंटेन पेन का आविष्कार यहाँ पर देखिए वाटरमैन ने किया था। अमीटर का आविष्कार दिया गया है जेनसन ने किया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अमीटर का आविष्कार जो किया था टेफ्रिक टेक्सलर ने किया था। ट्रैफलिक टेक्सलर ने किया था। टेक्सलर हो जाएगा, टेक्सलर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका गड़बड़ी हो गई। ऑप्शन नंबर आपके बी पर बैरोमीटर होता है, यहाँ पर टॉर्सोले ने किया था। और यहाँ पर जो ऑप्शन डी है कि एनिमेशन, ये आपकी कौन है? एमिल कोल हो जाएंगे। अगला है भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? चलिए भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? 60 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गैर धात्विक खनिज है ये आपका है पायरोफाइलाइट। क्या बनेगा? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आपका डी नंबर है, पायरोफाइलाइट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यह सिलिकेट खनिज का प्रकार है ना, ये सिलिकेट खनिज का प्रकार है। और यहाँ भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? बाकी हम रीजनिंग पढ़ाते रहे हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर आपको जीएस पर फोकस करना है। देखो कह रहा है भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। जब हम पढ़ाएंगे रीजनिंग तो थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, आपके दिमाग में पढ़ सके। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मिल गए थे इसलिए हमने उनको सोल्व करा दिया है। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 46 नंबर में। और 46 की बात करते हैं तो कहेंगे 1398 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, 1398 में। और तुगलक वंश का अंतिम शासक है नसरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलु राजवंश की स्थापना जो किया था वो किसने किया था? देखिए 47 नंबर आपसे कह रहा है और इसका आपको हो जाएगा वीर नरसिंह। क्या? वीर नरसिंह। ऐसा नहीं तुक्का मारते चले जाओ, थोड़ा दिमाग लगाया करिए कि तुलु वंश की हो रही है, हर एक वंश आपके कृष्णदेव राय नहीं हो जाएंगे। तुलु राजवंश की स्थापना नरसिंह तुलु ने किया था, 1509 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, क्लियर है। अब विजयनगर साम्राज्य पर उसके बाद उनके जो भाई आए थे, विजयनगर पर शासन किया भैया। देखिए इसके बाद उसके भाई आए थे कृष्णदेव, तो कृष्णदेव राय, है ना, ये आपके उनके भाई थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 48 नंबर आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखिए 48 नंबर में पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है 1333 में विद्युता भारत आया था, बिल्कुल सही दिया है। 1506 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, क्या ये सही दिया गया है क्या? चलिए हरिहर बुक का, वेरी गुड। यहां पर बताइए जल्दी से। यहां पर देखिए 48 नंबर में गड़बड़ी तो यहीं पर आपका है, क्योंकि हमें मालूम है कि 1469 में तलवंडी अर्थात पंजाब जो कि वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में आपका हुआ था, है ना, खत्री परिवार से। तो यहाँ पर आंसर आपका ये बी नंबर आपका गड़बड़ है। 1290 में मार्को पोलो भारत का दौरा किया था। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? रट्टा मारा गया होगा आप लोगों को, है ना भैया। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर देखा जाए तो 49 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। ये 5 कौन से अभी बताया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? 50 नंबर में। तो भैया ये आपके तमिलनाडु हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है?
और स्थल सीमा की जब लंबाई पूछा जाए तो आपको बताना है 15,000, है ना। यहाँ पर 15,106 दिया है, 15,106.7 जो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये स्थल सीमा आपकी होता है कौन, जो आपके बचपन का सपना एमबीए बताया है। 7 जो आपकी स्थलीय सीमा से लगे हुए आपके पड़ोसी देश हैं उन सब की सीमा हमने बताया था कि भैया ये बचपन का जो सपना है, बचपन का जो सपना है एमबीए, यही आपकी जो आपकी जुड़े हुए हैं इन सब की लंबाई इतनी हो जाएगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, फीमा का पूर्ण रूप क्या होता है। फीमा का पूर्ण रूप इनमें से होता क्या है। इसका होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। सॉरी, जुकाम हो गई है। वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया था। यहाँ पर देखिएगा, वर्तमान सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को शुरू किया था। 53 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों आपका ये हो जाएगा किसान विकास पत्र। क्या हो जाएगा, किसान विकास पत्र, जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, किसान विकास पत्र इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है। चलिए यहाँ पर दिया है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल, है ना, जो कि अटल मिशन आपका रहा है ना। तो ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। राज्यसभा की शक्तियां देख लेते हैं, कूट तो नहीं दिया गया है, चलिए कूट वगैरह नहीं दिया गया है, अब डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर पढ़ना है, आंसर लगाना है। कह रहा है राज्यसभा की शक्तियों में से, कह रहा है संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है, तो संघ सूची से कोई मतलब है नहीं है। कराधान, बजट और वार्षिक विवरण को प्रस्ताव को मंजूरी से मतलब है नहीं है, बजट है ना वार्षिक वित्तीय है। फिर यह गैर धन विधेयक पर विचार, बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गैर धन विधेयक पर विचार करता है, अनुमोदन करता है, संशोधन विधेयक में संशोधन सुझाव दे सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितने दिन की थी जब पहली बार बने थे। और जब ये पहली बार बने थे तो आपके लगभग 2 हफ्ते, मतलब आपके 13 दिन थे। कितने, 13 दिन आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, बताइएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछा गया 57 नंबर में, तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपेक्षता सिद्धांत अर्थात रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया है। ये दोस्तों आपके आइंस्टाइन हैं जिन्होंने अपेक्षिक सिद्धांत यहाँ पर दिया था, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। ई बराबर mc², ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है कि 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला अंतरिक्ष यान का नाम बताना है। बेहतर क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन हम मानते हैं कि आपका ये क्वेश्चन आपके यूपीडब्ल्यूएससी के लेवल का इतना प्यारा क्वेश्चन आपका है और सबको पता होना चाहिए। देखिए 1975 में भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष यान का नाम पूछा गया है, आर्यभट्ट था दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। ये डेट याद रखना, हमने बताया ये डेट पूछी जाती है, मतलब ईस्वी जो आपकी है ईस्वी आपकी पूछी जाती है, और डेट भी पूछ सकते हैं, हमने बताया 19 अप्रैल, है ना, 19 अप्रैल याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं। अंटार्कटिका जिसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, यहाँ पर कितने अंतरिक्ष अनुसंधान आपके हैं, 60 नंबर ऑप्शन दिया है। तो कहेंगे सर जी 3 हैं, 3 में 2 तो आपके संचालित हैं और एक विकास 1.5 हो गया है ना। तो याद रखिएगा जो कार्यरत आपके हैं जैसे मैत्री और भारती वो आपके कार्यरत हैं, जबकि जो दक्षिण गंगोत्री वो आपका बंद हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजस्थान के किस जिले में लिथियम संसाधन की खोज की गई है। 61 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, नागौर जिले में ये आपकी की गई है। यहाँ पर 61 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। लेकिन ये हमें गड़बड़ लग रहा है, ये गड़बड़ लग रहा है, नागौर में ये गड़बड़ लग रहा है, ये जो शब्द है नागौर ये गड़बड़ लग रहा है। एक बार इसको, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और किताबों में, चलिए नागौर के सही है भाई, आंसर आपका सही है, नागौर ही आपका है। यहाँ पर पूछा गया है लिथियम के भंडार आपका है और लिथियम जो पाया गया है, सही है भैया, ये भंडार डेगावा जो पड़ता है नागौर में ही पड़ता है, ठीक है, जो डेगावा है वो आपके नागौर में पड़ता है, इसको ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, सही है भाई, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है अप्रैल 2023 में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया है। 62 नंबर आपको दिया गया है और 62 को ऑप्शन सी हो जाए आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर जो आपके होते हैं समुदाय को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा ट्रांसजेंडर। याद देखिए आपके एमपी में अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। नया संसद भवन जो बना है इसके वास्तुकार पूछा गया 63 नंबर में, आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, विमल पटेल है आपका, विमल पटेल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है।
ये आपके केरल में की जा रही है, ऑप्शन सी बनेगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी इनमें से कौन थी? 46 नंबर आपसे दिया है और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये बेगम हजरत महल थी। कहां से थी एक बार बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए। बेगम हजरत महल कहां से नेतृत्व किया था इस युद्ध का? जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट जवाब देना है। चलिए, लखनऊ से किया था, बिल्कुल सही है, लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा कि रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित फेंक दिया गया था? दोस्तों यहां पर बताना क्या हो जाएगा। चलिए, हाँ बहुत अच्छे, ऐसे ही तो आप लोग तरक्की करेंगे, है ना। बेगम हजरत महल है, इनको उड़न परी बोलते थे, क्या बोलते थे? सोन परी बोलते थे, महक परी बोलते थे, ठीक है। हाँ, ये आपकी भी बेगम हो जाएंगी, है ना। अच्छा भैया, पढ़ाई ध्यान दे, हिंदी में टाइपिंग 15 वर्ड प्रति मिनट आ रही है ना। बेगम के चक्कर में पढ़ोगे ना तो तुमको भी नेपाल भेज देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि भैया कौन सी श्रेणी में, तो ये कब की बात हो रही है? 47 नंबर का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर है। ये 1893 यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 1893 की ये बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने पर विरोध किया था? महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया 48 नंबर में, तो दोस्तों आपके मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना है, याद रखिएगा, है ना। ये खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चोल नाइकन, कुरुम्बा, कुटुमनाई, कादर और कोरगा ये भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? अब भैया नाम से थोड़ा बहुत तुक्का मार सकते हैं, बाकी तो रट्टा मारना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये तो आपके आंध्र प्रदेश की साइड की बात है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन को उड़ा दीजिए। यहाँ पर कहेंगे सर 2008, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल हवा में उड़ाना है। जवाब हो गया है बे नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया है कि पोनडुई दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास है? पोनमुड़ी जो दिया है, पोनमुड़ी, है ना, मुड़ी शब्द आया है तो मुड़ी हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम में दोस्तों। आपका 51 का ऑप्शन बनेगा तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। केरल राज्य आपको मालूम है मुड़ी, है ना। मुड़ी कहाँ? केरल है और केरल में तिरुवनंतपुरम पड़ता है। ये एक हिल स्टेशन है ना। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। कुछ हो इसमें से आप बोल सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन जाए उतने बना सकते हैं। कह रहा है झुंगी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भैया जो झुंगी बस्ती हैं इनको पूरा हटा देना है, पक्के मकान बनाना है। तो आप कहेंगे सर 52 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहेंगे राजीव आवास योजना ये चलाई गई, 52 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और ये बात है कब की? ये मोदी जी की योजना नहीं है, ये है 2011 की योजना है। 2011 में राजीव आवास योजना चलाई गई थी दोस्तों। है कि निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा संबंधित है दोस्तों। ये एक अवधारणा दिया है निर्धनता का दुष्चक्र, ये अवधारणा जो संबंधित है वो ऑप्शन बी से आपके नरकसे से, किसे है? नरकसे ने ये दिया है आपकी अवधारणा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। और कह सकते हैं कि माना जाता है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, इस प्रकार से कह सकते हैं ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, है ना। ये आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हीरा तथा ग्रेफाइट में समान होता है, तो कहेंगे हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, और जब कार्बन के अपर रूप हैं तो कहेंगे सर यहाँ पर समान होंगे परमाणु भार। क्या होंगे? परमाणु भार दोनों के कार्बन के परमाणुओं में बने जो आपके होते हैं, है ना, ये समान होते हैं। हालांकि दोनों की विद्युत चालकता क्रिस्टल संरचना के आधार पर घनत्व भिन्न हो जाते हैं, याद रखिए ऑप्शन डी बनेगा। अगला मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा जो होता है ये नियंत्रित करता है रक्त आयतन को करता है, मतलब जो प्लीहा होता है ये पुरानी और टूटी हुई कोशिकाओं को नष्ट कर देता है ना, और आयतन और मात्रा को नियंत्रित कर लेता है। उपस्थित जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो रोगों से प्रतिरोधकता प्रदान करता है। ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा मूत्र का अमान्य घटक क्या होता है? चलिए, मूत्र का अमान्य घटक होता है दोस्तों, उसमें होता है एल्ब्यूमिन। क्या होता है? उसमें होता है एल्ब्यूमिन। जो मूत्र होता है हल्का, यहाँ पर क्या होता है? पीला भी होता है ना। जो इसका पीलापन होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। पीएच मान आपका 6 होता है ना। और मूत्र में 95% क्या होता है? जल होता है। इस बात को भी याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दिया गया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? अभियोग नहीं लगा सकते हैं आप, याद रखिए, राज्य के राज्यपाल के प्रति महाअभियोग जो आपका है नहीं लगा सकते, प्रक्रिया नहीं लगा सकते हैं। बाकी राष्ट्रपति हो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति पर लगा सकते हैं, याद रखिए इसका आंसर आपका भी, क्योंकि राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड इनमें से कौन सा है? लाजवाब क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर जवाब देना है कि भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड जो आपका है 59 में, वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, केरल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए केरल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है?
पंचायतें बना सकते हैं। और आप कहेंगे सर 60 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर भाग 9 में 3 पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 के तहत है ना आपके किया गया है। याद रखिए ग्राम जो होता है मध्यवर्ती जिला स्तर होता है, ये सब आपके यहाँ पर अगला बताएगा कि भैया मई 2023 में किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर की दूरी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। 100 घंटों में 100 घंटे में 100 लेन है ना किलोमीटर आपकी बिछाया है और रिकॉर्ड बनाया है आपके गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। 61 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा। ये देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र है और ये संस्थान में स्थापित होगा ऑप्शन सी मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि आपके जयपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट सर यहाँ पर बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। 46 नंबर आपसे कह रहा है और 46 की बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 46 नंबर का ऑप्शन आ गया है, कितना हो जाएगा चलिए बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर 26 लाख जिसका अब ऑप्शन आ गया है 46 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा 26 लाख। अगला है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान जो शासक था ये कहाँ का था 47 नंबर में, तो भैया ये मैसूर का शासक था, आपने पढ़ा भी है मैसूर। अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह किस वर्ष आपका हुआ था। सिपाही विद्रोह जो आपका है 1857 में आपका हुआ था। देखिए ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है। अगला भारत में कुल गन्ना उत्पादन प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश पैदा करता है। दोस्तों याद रखिएगा आपके 25 से 40% आपके उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन हो जाता है, 25 से 40%। अगला है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। तो आम के बारे में दिया है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, डी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। ललित जो आपकी है किसकी उत्तम किस्म है। ललित ये दोस्तों अमरूद की एक किस्म है। ललित जो आपकी है ये अमरूद की किस्में आपने पढ़ा भी होगा इसके पहले भी है ना। तो याद रखिए जैसे इलाहाबादी है ना, यहाँ पर सफेदा है ना, सरदार, ये जो आपकी इसी में आपकी आती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 13 जनवरी 2016 को है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से राइट क्या हो जाएगा 52 नंबर में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फसल के लिए आपका है सी नंबर है। अगला है सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है। ये दोस्तों आपके नाबार्ड के द्वारा नहीं होता है ना। व्यापारिक बैंक है, सहकारी बैंक है, ग्रामीण बैंक है, लेकिन आपकी नाबार्ड से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिड डे मील योजना जो आपकी है भोजन पकाने परोसने है ना, ये सब चीजें जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। ये जो मिड डे मील आपका है इनमें से जो जांच पड़ताल आपकी है कितने दिन समय में होना चाहिए। तो याद रखिए दैनिक आपका होता है, दैनिक। और अगर आपसे स्वास्थ्य की बात कर लेता तब क्या होता। मान लीजिए अगर आपसे मिड डे मील में खाने की बात हो रही तो खाने को देखना है आपको, दैनिक देखना है कि खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन यहीं पर अगर स्वास्थ्य हो जाता, स्वास्थ्य है ना, बच्चों के स्वास्थ्य भरण पोषण जो आपका है वो आपका 6 मंथ होता है, वो 6 माह होता है, याद रखिएगा। ये आपको लेखपाल में पढ़ाया गया था। अगला दिया गया है गति जो कुछ समय के बाद खुद दोहराती है उसे क्या कहते हैं। एक ऐसी गति है जो कुछ समय के बाद खुद दोहराती है, तो इसे कहते हैं भैया आपके बोलते हैं क्या है, इसे बोलते हैं आवधिक। क्या बोलते हैं आवधिक। जैसे क्या होता है एक लोलक होता है, ये समान अवधि में आपके मतलब कह सकते हैं लोलक जो होता है वो समान अवधि में आपका होता है, वही चीज आपका दिया है, इसको आवधिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि BARK जो आपका है कहाँ पर है। बार्क जो दिया गया है ये आपके है कहाँ पर, मतलब बार्क हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई के जो महाराष्ट्र में है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा कौन है, बी नंबर आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या यहाँ पर 56 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर ट्राम्बे जो आपका आंसर आ रहा है, ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र मुंबई आप लोग कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। जो विद्युत चुंबक आपका है ये तैयार किससे होता है, आपको बताना है। देखा जाए 57 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, आप कहेंगे सर नरम लोहा से, किससे, नरम लोहा से होता है। अगला भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, इनमें से महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा गया है, आप कहेंगे सर फातिमा बीबी, इसका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यालय कितने दिनों का होता है। देखिए भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल है ना, कार्यकाल दिया है, तो कहेंगे सर वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपका बना रह सकता है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति जो होती है वो किसके पास होती है। हमने कहा सर विधानसभा दिया है और इसको भंग करने का जो अधिकार है वो आपके राज्यपाल के पास है। लेकिन वहीं पर अगर आपका होता यहाँ पर क्या, तो आप कहते हैं लोकसभा, तो लोकसभा हो जाता कौन है, तो आपकी प्रधान जो आपके राष्ट्रपति हैं। अगला है जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुभारंभ किया है। देखिए ये आपके शहडोल है जो आपका दिया है ना, शहडोल में मिशन जो आपका दिया गया है ना, एनीमिया उन्मूलन का शुभारंभ इन्होंने किया है, याद रखिएगा। इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जो आपका पुल है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में
बनाया गया है। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, 65 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। ये भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंजी नदी पर है। किसमें है? अंजी नदी पर आपकी है। अगला है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण इनमें से क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख जो कारण रहा है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 46 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका पहला ऑप्शन जो आपका प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन जो आपका है कई जगह अपवाद में मिलता है। अपवाद मतलब ये है कहीं कहीं पर आपको कामागाटा मारू घटना भी मिलती है और कहीं कहीं पर आपको प्रथम मिले तो आपको प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए देखिए प्रथम विश्व युद्ध आरंभ ये इतिहासकार विपिन चंद्रा के अनुसार वही कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया कि स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता आप कहेंगे। 47 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बता डालिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? चलिए देखिए 47 का ऑप्शन जिसका आ गया है ऑप्शन नंबर आपका बी, आप कहेंगे सर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा राइट। अगला है भारतीय तिरंगे अर्थात जो तिरंगा ध्वज है अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो अशोक चक्र का रंग क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर गहरा नीला बना हुआ है। कैसा है? गहरा नीला आपका हो जाएगा, है ना, जो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया था, है ना। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला कह रहा है और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यहाँ पर देखिए ये जो शब्द दिया है 49 नंबर में, वो ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? सी नंबर है। याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर ये कथन कहा था, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई ये पहल है? ये पहल है दोस्तों ICTC, क्या हो जाएगा? ITC के द्वारा ये प्रारंभ की गई एक पहल है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। इसके माध्यम से, है ना, मुख्यतः जो छोटे और सीमांत कृषक है उनको लाभ जरूर हो रहा है अच्छी तरीके से। यहाँ पर अगला है डेन्यूब जो आपका है, ये नदी का उद्गम किस नदी के किनारे है, किस देश से है? डेन्यूब नदी का जो उद्गम है वो किस देश में से है? दोस्तों याद रखिए आपका जो जर्मनी है, जर्मनी से डेन्यूब नदी ये आपकी बहती है, मध्य यूरोप से आती है ना। जर्मनी की जो ब्लैक फॉरेस्ट है वहां से निकलती है और काला सागर में जाकर ये आपकी मिल जाती है। डेन्यूब नदी लगभग 10 देशों से गुजरती है ना। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यहाँ से आपकी आती है। और देखा जाए वोल्गा नदी के बाद, याद रखिए आपकी वोल्गा नदी के बाद ये दूसरी लंबी नदी है यूरोप की, है ना। तो इसका मतलब ये है यूरोप की पहली लंबी नदी कौन है? वोल्गा। दूसरी कौन है? आपकी डेन्यूब है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार जो आपका है 52 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाए आपका कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपकी ICICI बैंक है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसको स्थापित किया गया था? तो भैया जो किसान है इनको लाभ पहुंचाने के लिए, यहाँ पर इनको बढ़ावा देने के लिए जो स्थापना हुई थी वो आपके नेफेड जो आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका NAFED, इसका भैया क्या गया था? इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था, ताकि उत्पाद के सहकारी जो आपका विपणन इसको बढ़ावा मिले, किसानों को लाभ मिल सके। अगला दिया गया है क्लोरोफिल जलाया जाएगा तो कौन सा तत्व आपको बचेगा? एक क्वेश्चन आपको हमने इनडायरेक्टली तरीके से कई बार बताया है कि भैया पौधों में की जो पत्तियां होती हैं, पौधों की पत्तियों में पाया क्या जाता है? तो आप कहेंगे पाया जाता है मैग्नीशियम। और जब हम यहाँ पर उसको जलाएंगे तो बचेगा क्या? मैग्नीशियम बचेगा। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विटामिन B1 जिसे हम लोग थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो 56 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बेरी, इसका बी बनेगा। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होते हैं। बच्चों के बढ़ने में सहायक होते हैं सोमेट्रोपिन, जो ऑप्शन है डी नंबर है। अगला है कि समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किया है। दोस्तों 58 नंबर के ऑप्शन की बात करते हैं तो याद रखिए त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था आपकी बलवंत राय में, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य इनमें से कौन से हैं? यहाँ पर देखिए 2 राज्य आपके, सबसे पहले राजस्थान है, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। अगला है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों यार कोई नया राज्य आपका है तो इसमें जो संशोधन होगा वो आपकी कौन सी अनुसूची में संशोधन हो सकता है? चलिए यहाँ पर बताना है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर प्रथम अनुसूची में, जो कि 1 से लेकर 4 तक आपके होते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रथम अनुसूची आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाए। दे सकते हैं कि ये क्लास आपकी GK GS की कंप्लीट होती है और इसके हमने बताया भी है कि घटना चक्र के जो आपके कंप्यूटर की क्लास है, आपकी हिंदी की क्लास है, UPG की क्लास है ना, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। उनको भी हमने यहाँ पर बना दिया है, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।